रही है। यस आंटी। थैंक यू करण अंकल। जय गुरु जी। गुरु जी एंड सारी साथ संगत को। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मुझे भी नहीं पता कब से स्टार्ट हुई, क्योंकि शुरू जी से शिव जी की भक्त रही हूँ और माता रानी की। लेकिन 2016 में 2016 में कुछ ऐसी अनप्रिडिक्टेबल मेरे साथ कुछ ऐसा अनप्रिडिक्टेबल हुआ जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, और वो था September 17th। एंड उसके बाद भगवान जी से रिश्ता खत्म। सारे व्रत दुर्गा जी के या आप कह लो शिव जी के, सब खत्म। पूरा मतलब अपने आप को कोसना, पेरेंट्स को कोसना, भगवान को कोसना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए किया, नहीं समझ में आया। चीजें चलती रही। अक्टूबर में मैं वापस दिल्ली आ गई। एक्चुअली आई एम फ्रॉम प्रयागराज, बट दिल्ली में मैं रह रही हूँ। और अक्टूबर में वापस आई वहां से। देन नवंबर में मेरे एक बहुत पुराने फ्रेंड है, उनसे मेरी काफी टाइम के बाद बात हुई। उनका कॉल आया तो उन्होंने मुझे बताया कि अ, तुम लोग कहाँ गायब हो, ऐसे करके उन्होंने मेरे से बात बात करी। तो हम उनसे मिलने उनके घर गए। तो जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी वो मैंने उनसे डिस्कस करी, क्योंकि जनरली आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ही डिस्कस करते हो। तब तक मुझे ये चीज नहीं पता थी कि अपनी प्रॉब्लम गुरुजी से शेयर करते हैं। तो मैंने उनसे डिस्कस करी। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस ये बोला कि चलो तुम दोनों को लेकर के ना मैं एक जगह चलता हूँ, अच्छा लगेगा तुम्हें बहुत। ठीक है। हम गुरुजी के मंदिर पहुंचते हैं। नो डाउट बहुत अच्छा लगा। उस टाइम पे सोनिया अरोड़ा का शुक्राना चल रहा था। हम लोग बाहर शिव जी के पीछे बरामदे में बैठे थे। चाय प्रसाद आया, वो ग्रहण किया। लंगर प्रसाद किया बेसमेंट में जाके। अच्छा लगा। क्वाइट पीस भी बहुत था, सब कुछ था। और लास्ट में मुझे उन्होंने पूछा कि आप गुरु जी को अपने घर ले जाना चाहोगे, गुरु जी की फोटो वगैरह, कुछ स्वरूप बोलते हैं एक्चुअली। तो मैंने बोला हाँ जी जरूर ले जाएंगे अपने घर। तो उन्होंने मुझे पिंक चोले वाला गुरु जी का A4 साइज का लेकर के कलेक्ट करके वहां से दे दिया। ठीक है। फिर उसके बाद हम अपने घर आ गए, और गुरु जी का वो जो स्वरूप मुझे उन्होंने दिया था वो मैंने घर के मंदिर में पीछे की तरफ सारे भगवान जी के साथ खड़ा कर दिया, क्योंकि भगवान में आस्था नहीं थी तो गुरु जी में भी कोई विश्वास था नहीं। बट हाँ, किसी ने दिया है, महापुरुष है, तो मैंने वो एज इट इज लगा दिया। उसके बाद मंदिर नहीं गई मैं। भगवान जी से भी कोई मतलब तो था नहीं। और जर्नी स्टार्ट हुई, लाइफ की जो जर्नी थी, रूटीन काम, ऑफिस जाना, फलाना ढमकाना, सारा स्टार्ट हुआ। देन कुछ सालों में क्या हुआ कि वो जो गुरुजी का स्वरूप था वो उठा के मैंने मंदिर के ऊपर कर दिया। वुड का था तो मंदिर के ऊपर किया। थोड़े टाइम में वो, कुछ टाइम कह लो आप या साल कह लो, वो जो गुरुजी का पिंक चोले का स्वरूप था वो फोल्ड हो गया। फोल्ड होकर के रखा हुआ था। इस कदर बेकदरी करी है। देन 2020 में कोविड आता है। उसके पहले 2019 में मेरे हस्बैंड की जॉब चली जाती है। सिंगल हैंडेड मैं हो जाती हूँ। भगवान से कोई रिश्ता था नहीं, तो भगवान से कुछ मांगना भी नहीं था। जॉब चली गई, ठीक है जी, कोई बात नहीं। उन्होंने एक्चुअली रिजाइन मारा था, जॉब नहीं गई थी। तो ये हुआ कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाएगी, जॉब का क्या है, इतना तो पढ़े लिखे हैं कि नौकरी ढूंढ लेंगे। नौकरी कौन सी बड़ी चीज है। ठीक है जी। ढूंढते रहे, नौकरी नहीं मिली। कोविड आ गया। कोविड में घर पे थे। एज यूजली कलेश होने थे, क्योंकि फाइनेंशियली आप डाउन होना स्टार्ट हो चुके थे। रेंटेड घर था। लैंडलॉर्ड रेंट भी मांग रहा था। सैलरी एक ही बंदे की आ रही थी। क्रेडिट कार्ड्स के बिल भी थे, लोन भी था, सब कुछ था। जब आप फाइनेंशियली जीरो हो जाते हो, घर में लड़ाइयाँ होती हैं, कलेश होता है, तो उस समय आपको सिर्फ भगवान की याद आती है। और मुझे तब भी भगवान की याद नहीं आई थी। लेकिन हाँ, बस ये हुआ था कि चलो मैं ना पहले सावन के सोमवार रखती थी। सावन स्टार्ट हो रहा है तो सावन के सोमवार स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला। उन्होंने कभी व्रत व्रत नहीं रखा। उनका ज्यादा भगवान से कोई कनेक्शन है नहीं, मतलब पहले नहीं था।
उन्होंने कहा ठीक है, मेरे कहने पे उन्होंने व्रत रख लिया। पहला सोमवार निकला, दूसरा सोमवार निकला। फेसबुक वैसे ही नॉर्मल स्क्रॉल कर रही थी क्योंकि कोई काम तो होता नहीं था उस टाइम पर। तो स्क्रॉल किया, जॉब में भी कोई खासा इंटरेस्ट नहीं था मेरी, मुझे लग नहीं रहा था, और घर में कलेश रहते तो वैसे भी किसी चीज़ में मन नहीं लगता। तो स्क्रॉल करते-करते फेसबुक, पता नहीं कैसे जेठरा अंकल का सत्संग मेरे सामने आता है। हस्बैंड भी बगल में ही थे। जेठरा अंकल का सत्संग सुना। उनके छोटे बेटे का सत्संग, बेसिकली वो उस सत्संग में बता रहे थे कि कैसे गुरुजी ने शेयर मार्केट से हटाया और कैसे जॉब लगवाई एंड ऑल। एक्चुअली इस बीच में हस्बैंड मेरे शेयर मार्केट में थोड़े से इंटरेस्टेड थे, वो उन्होंने किया भी। बट हमने ये चीज़ किसी से डिस्कस नहीं करी थी। हम दोनों एक-दूसरे का मुँह देख रहे थे उस टाइम पे कि यार ये क्या बोल रहे हैं ये? ये तो वो बोल रहे हैं जो हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, हमने एक-दूसरे का मुँह देखा, जेठा अंकल का पूरा सत्संग सुना, गुरुजी की फ़ोटो देखी। उसके बाद कलेश एज़ यूजुअली चल तो रहे ही थे। पता नहीं, शायद ये भी गुरुजी कराने वाले हैं। उस 4 साल में कोई भगवान से कनेक्शन नहीं था, डाउनफॉल देखा, हर चीज़ देखी। उस समय गुरुजी ने वो स्वरूप मंदिर के पीछे से जो स्क्रॉल था उसको सीधा करवाया। सीधा करवा के उसको मंदिर में सेम उसी जगह पे स्थापित करवाया, जहाँ से मतलब मंदिर से लेकर के जब मैं गुरुजी के मंदिर से आई थी और जहाँ पे मैंने रखा था, सेम उसी जगह पे वापस मैंने ठीक-ठाक करके उसको रखा। उसके बाद गुरुजी से माफ़ी माँगी और गुरुजी को बस इतना बोला कि अगर आप सच में हो, जैसा कि सत्संग सुन के मुझे लगा, मन ही मन ये अरदास थी उनके सामने, तो प्लीज़ या तो मुझे मार दो या तो फिर ऐसा कर दो कि चीज़ें ठीक हो जाए गुरुजी, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। और एक्चुअली बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शायद अकेली थी, फ्रेंड सर्कल भी खत्म कर दिया था क्योंकि आपका जब लो फेज़ आता है तो आपसे ज़्यादा लोग कनेक्टेड रहते नहीं है, ना आपका मन करता है, ना लोग आपके पास आते हैं कि कहीं आप उनसे हेल्प ना ले लो। तो ये चीज़ थी। उसके बाद कुछ नहीं, बस फिर सत्संग सुनने स्टार्ट किए। सुबह होती थी सत्संग से, रात होती थी सत्संग से, क्योंकि तब तक ये दिमाग में आ गया था कि सत्संग जो है ये मेरी दवाई है और अब मुझे कोई नहीं बचा सकता इस सत्संग के अलावा। हस्बैंड ने एक बार के लिए मतलब बोलियाँ भी बोली कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? सारा दिन तुम बैठ कर के सत्संग सुनती हो। मैंने कहा मेरे पास एक्चुअली कोई काम ही नहीं है, क्या काम है? घर पे बैठी हूँ, जॉब चल रही है और कोई काम नहीं है, तो मेरे लिए तो यही सुनूँगी मैं, आप भी सुनो। वो भी सुनते थे क्योंकि मैं सुनती थी, मेरे कानों में पड़ता था, स्पीकर पे फ़ोन होता था तो उनको भी सुनाई पड़ता था। सुनना शुरू किया, धीरे-धीरे गुरुजी का सत्संग करना शुरू किया शाम को, 1 घंटे का करती थी, 2 घंटे का भी कभी-कभी गुरुजी करवा लेते थे क्योंकि मन में ही आता था, 1 घंटे में ना मन नहीं भरता। चाय वगैरह बनाने में ना, प्रसाद लगाने में टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता। 2 घंटे का भी कर लिया। उस समय क्योंकि पैसे नहीं होते थे देसी घी जोत में डालने के, तो और बचपन से ये सीखा है कि जोत भगवान के पास ज़्यादा देर चले तो अच्छा लगता है। तो उस टाइम पर बस इतनी अरदास करी कि महाराज इतना दे दो कि जोत आपकी पूरे सत्संग में चल पाए। बस इतनी सी ख्वाहिश है। वही कहते हैं ना, इंसान की ख्वाहिशें मरती नहीं है। मालिक ने घी का अरेंज कराना शुरू किया, जोत जलानी शुरू करी। उसी बीच में एक व्याख्या चल रही थी, जो व्याख्या मैंने आज तक नहीं सुनी और मुझे याद भी नहीं है। बस मैंने आँखें बंद करी थी क्योंकि वो कुछ सेकंड का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है कि जब आपको गुरुजी अपने उसमें ले जाते हैं, अदरवाइज़ तो आपका मन डोलता ही रहता है। बस मन में इतना दिखाया कि हम गुरुजी के मंदिर में हैं, मतलब मैं, मेरे दोनों भाई, मम्मी-पापा, हम लोग गुरुजी के मंदिर में बैठे हैं, बड़े मंदिर में, मेन हॉल पे, और हम सबके गले में रस्सियाँ लगी हैं और वो रस्सियाँ होल्ड कर रहे हैं गुरुजी, जिसमें से सिर्फ़ पापा की रस्सी जो होती है वो टूट जाती है। तो ठीक है, सत्संग हो गया। आधे घंटे बाद खबर आती है कि पापा की डेथ हो गई। वो एकदम ठीक थे, उनको कुछ नहीं हुआ था, ना उनको कोविड था, कुछ नहीं था। तो क्योंकि मैं बड़ी हूँ और मेरा पापा से बहुत लगाव है, तो उस समय बस ये हुआ कि अ,
ठीक है, गए वहाँ गए और ओवरनाइट जर्नी करके जो भी रिचुअल्स होते हैं वो किए और सब कुछ हैंडल किया, मतलब ऐसे हैंडल किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और इवन मम्मी को भी समझाया कि गुरुजी के सत्संग सुनो क्योंकि उसमें सब कुछ, और गुरुजी वैसे भी कहते थे चौथे के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो गुरुजी के सत्संग सुनने बड़े मंदिर से जो रात को 10 बजे आते थे वो लाइव स्टार्ट किए, सारा कुछ किया। हस्बैंड की जॉब तो खैर नहीं लगी। फिर वापस आने के बाद मैंने नॉर्मली अपना अपना रूटीन अपने अपना सब कुछ कंटिन्यू रखा और उस समय दिमाग में आया अमृत वेले सत्संग का, तो मैंने दिसंबर में अमृत वेला सत्संग स्टार्ट किया और वो सत्संग सिर्फ 40 डेज ही चला, क्योंकि उस सत्संग के बीच में एक दिन बहुत रोई थी मैं, सिर्फ ये कह के कि गुरुजी सिर्फ इतना दे दो कि गुजर बसर हो जाए और जो पेंडिंग ड्यूज है मेरे वो क्लियर हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा लेके क्या करना है, इससे ज्यादा आ गया तो घमंड आ जाएगा और वो राह से भटक जाऊंगी जिस राह में इस समय आपने लगाया है। ठीक है जी, गुरु जी से इतना कहना था। उसके बाद गुरु जी ने हस्बैंड की जॉब लगवाई गुड़गांव में किसी कंपनी में, एक्चुअली वो फाइनेंस से हैं, तो उनका जो डोमेन है बहुत वास्ट है, तो एक ब्रांच ऐसी उसमें है जो उन्होंने कभी करा नहीं था, उनके लास्ट 10 ईयर 15 ईयर्स का जो भी एक्सपीरियंस था उसमें। बट गुरुजी ने पता नहीं कहाँ से वो सीवी सेलेक्ट करवाया, इंटरव्यू करवाया, B1 का टेस्ट दिया, वो भी क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब लग गई जॉब। और इतनी अच्छी जॉब लगी कि जो वो 1.5 2 साल 3 साल का गैप था, वो गैप पता ही नहीं चला हमें कि कुछ ऐसा गैप भी था। अच्छा खासा अमाउंट आने लगा, हम धीरे धीरे ठीक होने लगे, मतलब ठीक इन द सेंस कि गाड़ी पटरी पे आनी स्टार्ट ही हुई थी। तब तक 2021 में मंदिर जाना स्टार्ट हो गया था गुरुजी के, तो मैं मंदिर, अपनी मेरी मदर आए हुए थे तो उनको लेके मैं मंदिर गई थी, मंदिर से वापस आई और घर पे पैर भी नहीं रखा मैंने, बस बैली बजाई थी। हस्बैंड ने डोर खोला और सीधे ये बोला कि मैं ना जॉब छोड़ रहा हूँ, अगर मैं छोड़ूंगा नहीं तो ये मुझे निकाल देंगे। मैंने कहा क्या हुआ क्या, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता था, कॉलिंग भी थी, सब कुछ था, मीटिंग्स भी बहुत थी, तो वो इरिटेट थे। तो मैंने कहा ठीक है दे दो, क्योंकि जब गुरुजी ने बिना जॉब के इतना टाइम निकाल दिया तो आगे उनकी मर्जी, इतनी तो समझ आई गई थी कि कुछ सोचा होगा गुरुजी ने, कुछ अच्छा प्लान किया होगा। इन बिटवीन हमने घर शिफ्ट कर लिया था, रेंटेड, क्योंकि जॉब लग गई थी तो हमने घर अपना रेंटेड कहीं और शिफ्ट कर लिया था, सेम बिल्डिंग में दूसरा फ्लैट था। ठीक है जी, हस्बैंड की जॉब चलेगी अक्टूबर। दिसंबर 31 को हमारे लैंडलॉर्ड का कॉल आता है, हमेशा 6 महीने हुए थे या नहीं हुए थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है टाइम। उनका कॉल आता है कि आपके पास 1 महीना है, आप विद इन 1 मंथ अपना घर शिफ्ट कर लो, क्योंकि मैंने अपना घर सेल आउट कर दिया है। हस्बैंड को थोड़ा गुस्सा आया कि ऐसे कैसे ये वो, तो मैंने समझाया कि यार हम भी बोलते तो यही बोलते ना कि 1 महीने में हम घर चेंज कर रहे हैं, कोई बात नहीं। उनका टेंशन ये था कि तुम्हारी अकेले की सैलरी में कैसे होगा, अभी तो सब कुछ ठीक हुआ है। तो ठीक है, बहरहाल हमने घर देखना शुरू किया। पैसे तो थे नहीं, ऐसा घर ही चल रहा था नॉर्मली, और हम किस्तें दे पा रहे थे अपनी, जो भी हमारे ड्यूज थे वो क्लियर कर रहे थे। बहरहाल मैंने अपनी एक फ्रेंड से हेल्प ली, उसने मुझे फटाफट पैसे ट्रांसफर किए, हमने घर देखा। जहाँ पे अभी मैं रह रही हूँ उस घर में गुरुजी का वास है, गुरुजी ने दिलाया, देखा, सब कुछ ठीक था। नॉर्मल मार्केट रेट से बहुत कम रेंट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, मतलब जितना आप सोच नहीं सकते शायद उससे ज्यादा है मालिक की कृपा से। इस घर में हम शिफ्ट हुए 17 जनवरी 2022, 2022। हाँ, 24 फरवरी 2000, हाँ 21 में हस्बैंड की जॉब लगी थी, और सेम 24 फरवरी 2022 में, मतलब 17 जनवरी को जब हम यहाँ शिफ्ट हो गए 2022 में, हस्बैंड की दूसरी जगह जॉब लगती है नोएडा में, गुरुजी की प्लानिंग शिफ्ट होने के तुरंत बाद। 2000 उस दिन 22 को फाइनल इंटरव्यू राउंड था और उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि, मतलब मेरे हस्बैंड को ये जॉब एक्चुअली पसंद नहीं थी, बस ये था कि हाँ ठीक है कुछ नहीं है तो ज्वाइन कर लेता हूँ। बट ज्वाइन किया, IT कंपनी, पैकेज एक्चुअली वहां से भी डबल, और वो वहां पर आ गए, जो लॉस थे हमारे, जो गैप होता है एक बंदे का पैकेज में, वो कुछ एहसास ही नहीं हुआ, इतना हाइक दे दिया गुरुजी ने जॉब में।
ठीक है, धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हुआ। 2022 निकला, 2023 निकला, 2024 निकला। गुरुजी ने घर की सारी चीज़ें चेंज कराई, सब कुछ बहुत बेटर किया। इन बिटवीन 2024 में क्या होता है, एक्चुअली ये पुरानी बात है, 2017-18 की शायद बात है। हम ऐसे ही घूमने एक नोएडा में मंदिर है, वहाँ गए थे। क्योंकि मैं मेरे इन-लॉज़ बंगाली हैं, तो मैं अक्टूबर में हम लोग दुर्गा पूजा वैसे ही घूमने जाते हैं, तो मैं भी घूमने गई थी। भगवान में बिलीव नहीं था, बस घूमना-वूमना टाइप्स था। तो 18 की बात है ये। उस मंदिर के जो पंडित हैं वो काफ़ी अच्छे से मेरे को जानते हैं, तो बस क्योंकि मेरा नेचर है, टॉकेटिव नेचर है, तो इस वजह से। तो उन्होंने देखा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे हस्बैंड की मैं कुंडली बना देता हूँ, ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, आप बना दो, बट उन्होंने कुंडली बनाई बंगला में। तो मैंने ये बोला कि बंगला में बना रहे हो आप, हिंदी में बनाओ, बिकॉज़ हमें पढ़ना नहीं आता। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं तो हूँ, बट एज़ पर कुंडली तुम्हारे हस्बैंड की 2000 अभी जॉब जाने वाली है, और 2024 में फिर जाएगी, और 25 में जॉब लगेगी। पहले जैसी जो स्थिति है वो तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, ठीक-ठाक सी रहेगी। प्रॉब्लम्स तो आएँगी। उस चीज़ को मैं अभी बताती हूँ कि गुरुजी ने कैसे ठीक किया। गुरुजी ने 2024 में शायद जुलाई अगस्त का टाइम था, हस्बैंड घर आते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं जॉब पे, और अचानक से वो मेरे को कहते हैं कि यार एक्चुअली ना मेरे साथ कुछ इश्यू हो रहा है ऑफिस में, लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ मैं जॉब छोड़ दूँ। मैंने कहा जॉब छोड़ दूँ? हाँ, तो उन्होंने कहा छोड़ दो। मैंने कहा चलो ठीक है, छोड़ दो, नहीं समझ आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी बैठे हैं, देख लेंगे। तो अभिनय का कहना था हस्बैंड का कि ऐसे कैसे, घर कैसे चलेगा? मैंने कहा पहले भी तो चला था ना, चल जाएगा, क्या दिक्कत है? अब तो ड्यूज़ भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वही तो करना, और मेरी सैलरी तो इनफ है ना, आ रही है, क्या दिक्कत है? ठीक है। हस्बैंड ने 1 हफ्ते का टाइम लिया, अपने ऑफिस से भी टाइम लिया, सब कुछ चला। कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने वो जो जॉब छुड़वाने का था, उन्होंने क्या किया, जिस बंदे को 2 साल, 2.5 साल से कोई इश्यू नहीं आया जॉब में, किसी से लड़ाई नहीं, पंगेबाजी नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी ने उसकी जॉब की सेविंग ऐसे करी कि उसको पीआईपी पे डलवा दिया। अब हस्बैंड का फर्स्ट टाइम था पीआईपी, उनको पता नहीं था कि ये क्या होता है, कैसे होता है, और ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। मतलब थोड़ा-सा उनको लगा, हालाँकि मैंने देखा है कैसे इश्यू होते हैं, खुद किया भी है शायद। तो उन्होंने नॉर्मल, उन्होंने वो ठीक है दे दिया, और 1 महीने का जो फेज़ था, चैलेंजेस थे, वो किए नॉर्मली गुरुजी का नाम लेकर के। इन बिटवीन गुरुजी की संगत जो भी ऑफ़िस में थी, उनसे हस्बैंड को मिलवाते रहे, उनके सत्संग शेयर करवाते रहे, सुनते रहे, मतलब मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो डायरेक्ट सत्संग नहीं सुन पाते हैं। शेड्यूल ऐसा है, प्लस वो शेयर मार्केट में भी दिमाग रहता है, तो इस वज़ह से। तो उस 1 महीने में नवरात्रि भी आए, हमने दुर्गा पूजा भी एन्जॉय करी, हमने दिवाली की भी शॉपिंग करी, हम ऐसे रहे जैसे वो 1 महीना हमारे पास आया ही नहीं। हमने छुट्टियाँ भी ली, जबकि पीआईपी पे कभी कोई किसी को छुट्टी नहीं मिलती है। इन्होंने छुट्टियाँ भी ली, हमने एन्जॉय किया। दिवाली वाले दिन मंदिर साफ कर रहे थे, गुरुजी का बड़ा स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से मिला था। वो स्वरूप हस्बैंड ठीक कर रहे थे, करते-करते वो हाथ से गिरा और उसका काँच टूट गया। जैसा कि सबको पता है गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, शायद उन्होंने अपने ऊपर लिया, जो कि हमें नहीं पता था, हमें कोई क्लू नहीं था। ठीक है जी, सब कुछ किया, दिवाली-विवाली हो गई, उसके बाद ऑफ़िस गए, और ऑफ़िस जाने के बाद ये होता है कि सक्सेसफुली पीआईपी क्लोज़ हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल, पहले की तरह, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया, बेहतरीन चल रहा है। हमने सोचा हमारा सत्संग क्लोज़ हो गया। जो पंडित की बात थी, वो गुरुजी ने ऐसे काट दी। हमने थैंक यू वैंक यू गुरुजी को करा, हम मंदिर भी गए, सब कुछ किया। लेकिन सत्संग यहाँ खत्म नहीं होता है। जॉब का सत्संग खत्म होता है आने वाले टाइम पर। दिसंबर में पता चलता है कि 9 जनवरी को टाउन हॉल है। 9 जनवरी को टाउन हॉल लिया 2025 में। उसमें पता चलता है कंपनी वाइंड अप हो रही है। ठीक है जी। कंपनी वाइंड अप हुई, लेकिन उसकी जो पैरेंट कंपनी थी उसने उसको टेक ओवर किया। नया ऑफर लेटर बना, नई जॉइनिंग हुई, लास्ट एफएनएफ आया, सब कुछ हुआ, और वो जो नया ऑफर लेटर आया उससे गुरुजी ने ये बताया कि तेरी जॉइनिंग जो 2025 में होनी थी वो भी करवा दी। ये हुआ।
मालिक की कृपा से आज इतना है कि पीछे खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ता। जैसे जोत में घी डालने के टाइम पे सोचना पड़ता था कि कैसे डालूं जोत, कैसे 1 घंटा चलेगी। आज इतना है कि सोचना ही नहीं पड़ता कि कैसे खर्च करूं। ये थी बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो गुरुजी ने दी, और उन्हीं का दिया है, उन्हीं की वजह से है, सब कुछ उन्हीं का है। अभी तो मुझे यही सत्संग याद है। तो थैंक यू सो मच संगत जी। थैंक यू सो मच। करण अंकल। थैंक यू आंटी। आप और कुछ शेयर करना चाहेंगी? और क्योंकि कुछ ऑन तो ऑन डेली ऑन अ डेली बेसिस मालिक के बहुत सत्संग होते हैं। डेली बेसिस में मालिक कितनी कृपा करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। एक्चुअली देखा जाए तो सच में डेली का एक सत्संग है। अ, मतलब उन्होंने इतना अब समझा दिया है कि रिश्ते अगर साथ में हैं, तो वो रिश्ते मेरे लिए आज ज़रूरी है, लेकिन वो कल हट जाएँगे ये मुझे भी नहीं पता। और मेरे ब्लड रिलेशन गुरुजी ने मेरे से हटाए हैं, सिर्फ़ इस वज़ह से क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं थे। जैसा कि हम पुरानी संगत से सुनते हैं, वो एक्चुअली यही चीज़ है, जो मुझे समझ में आता है। अभी रिसेंट का एक सत्संग है, आप सबको पता है कि प्रयागराज जाने की सबको बहुत होड़ मची हुई है गंगा में स्नान करने की। हम लोग वहीं के हैं, तो बचपन में शायद नहाई होंगी तो पता नहीं, बट एज़ सच गंगा जाके बैठने का पास में बहुत मन होता है। लेकिन मेरी नहाने में कोई आस्था नहीं है कि हाँ, नहाऊँ और वहीं पे क्लीननेस मिलेगी, क्योंकि मुझे ये पता है मेरा मत्था गुरुजी के आगे टिक गया, तो दैट मीन्स कि मैंने सारे तीर्थ यहीं पे कर लिए अपने, जो ऐसा गुरुजी कहते थे। इतनी तो उन्होंने समझ आज बख्श दी है। हम लोग बड़े मंदिर गए थे लास्ट मंथ जनवरी मिड होगा मे बी शायद, तो वहाँ पे मुझे मेरी एक फ्रेंड मिलती है पुरानी ऑफिस की, और उसने मेरे को बोला कि मतलब उसे ड्रॉप कर रहा था मेट्रो स्टेशन, तो बस रास्ते में बात हुई कि मैं अभी गुरुजी से बस ये बोल रही थी बैठ कर के कि गुरुजी प्लीज मुझे महाकुंभ जाना है नहाने के लिए, तो कुछ ऐसा आप करवा दो कि मैं जा पाऊँ। और उन्होंने देखो तुम्हें मेरे सामने भेज दिया, और मैं सबको अप्रोच कर रही हूँ बट कोई भी ऐसा मिल नहीं रहा जिससे मैं करूँ। तो एक बार के लिए तो मैं चुप हो गई कि मैं क्या जवाब दूँ ऐसे अचानक से। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देख लूँगी, तुम्हारे लिए चल लूँगी, बट एज़ सच मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं चल लूँगी, ठीक है। बाकी मैं सोच के बताती हूँ। तो थोड़े दिनों बाद उसका कॉल आता है कि तुमने क्या सोचा, क्या प्लान है? तो मैंने कहा ठीक है, चल लेंगे। हस्बैंड को भी मैंने यही समझाया कि चले जाते, अपना तो वहाँ पे घर है, सारे रिलेटिव्स हैं, तो कोई ऐसा इश्यू होगा नहीं। उसने मेरे को बोला कि जब प्रयागराज तक जा रहे हैं तो काशी थोड़ा दूर है, काशी चले? मैंने कहा बिल्कुल चलो, वैसे तो मैं गई नहीं हूँ, लेकिन चल लेते, घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इश्यू थोड़ी है, चल सकते हैं। बहरहाल हमने टिकट्स वगैरह अरेंज करनी शुरू करी, और 29th वाला आप सबको जैसे कि पता है वहां पर हुआ था। तो मेरे नोन में भी किसी की डेथ हुई थी उस भगदड़ में। मेरे हस्बैंड ने मना किया कि मत जाओ। मैंने कहा नहीं, घर है अपना, क्या दिक्कत है, चले जाते हैं, करा लेते हैं टिकट। तो मैंने 11 तारीख की फरवरी की टिकट्स निकालनी स्टार्ट करी, जो कि 4 वेटिंग, 5 वेटिंग, 1 वेटिंग, 3 वेटिंग पे आके अटकनी शुरू हो गई। इवन फर्स्ट एसी भी मेरा कंफर्म नहीं हुआ, जो नॉर्मल टिकट थी, सेकंड एसी भी ऐसे ही कंफर्म नहीं हो रहे थे, क्योंकि मुझे जाना था तो मैंने बहुत सारी टिकटें कर ली थी आने जाने दोनों की, बट वो कंफर्म नहीं हो रही थी, और भीड़ बढ़ती जा रही थी। जैसा कि सबको पता है वहां का हाल अभी क्या है, मेरे पैर मतलब मेरी मम्मी ने भी मुझे बताया, इन लॉज के यहाँ से भी सबने मुझे बताया। हार के अभी 3 दिन पहले वो मुझे कहती है चलने के लिए अचानक से, क्योंकि 2 दिन पहले हमारा प्लान कैंसिल हो गया था, ट्रेवल एजेंट से भी बुकिंग कराई, वो भी उस समय तो ट्रेवल एजेंट से कराने के बाद तो ट्रेनें ही कैंसिल हो गई इवन। तो उसने मुझे बोला जिस दिन करण अंकल का मेरे पास इनवाइट आया, आई गेस वेडनेसडे, उस दिन की ही बात है, उसने मेरे को बोला कि चलते हैं, नहीं जाते हैं, मुझे नहीं जाना। और थर्सडे मॉर्निंग वो मुझे कहती है चलते हैं, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरा सैटरडे को सत्संग है, तत्काल खत्म हो चुकी है, और मैं ट्रेवलिंग नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे गुरुजी का सत्संग का इनवाइट है, वो मेरे लिए ब्लेसिंग्स है जो मुझे सबके साथ शेयर करनी, तो मैं नहीं ट्रेवल कर सकती। हाँ, वहां पहुंच के सत्संग करती, दैट इज डिफरेंट थिंग। काफी बहस हुई, काफी वो नाराज हो गई, सब कुछ हुआ, लेकिन गुरुजी ने मुझे जो समझाया वो बस यही समझाया कि शायद वहां तक जाना जरूरी नहीं है। ये उसे नहीं समझ आया वो अलग बात है, और इससे मुझे ये समझ में आ गया एक चीज और, कि वो रिश्ता शायद मेरे लिए यहीं तक था, इस वजह से मालिक ने उसे ऐसे खत्म कराया।
बहुत छोटा-सा सत्संग है ये, लेकिन शायद मालिक की मर्ज़ी अगर समझते होंगे आप लोग तो आपको समझ में आएगा कि हर एक छोटी चीज़ पे गुरुजी का है, मतलब हम साँस भी ले रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी से ले रहे हैं। हम मेरी और मेरे हस्बैंड की आज की डेट पे तो यही चीज़ हो चुकी है, मतलब हम बहुत ज़्यादा सत्संग अटेंड करने नहीं जाते हैं बिकॉज़ ऑफ बहुत कुछ होता है सत्संग में जो हमसे देखा नहीं जाता। क्योंकि हम लोग गुरुजी से प्यार करते हैं, गुरुजी की मानते नहीं हैं। तो मेरा कहना बस इतना है कि जो गुरुजी ने बोला है, हम लोग अगर उसको माने और उसको अप्लाई करें तो शायद भेड़-चाल की ज़रूरत ही ना पड़े। करण अंकल, बस इतना ही हो पाएगा मेरे से आज। शायद इसके आगे कुछ याद नहीं आ रहा। सब